का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार। जी हां, चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और आपको बता दें कि 13 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा में आज थम जाएगा प्रचार। सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर में 13 मई को मतदान होना है। अकबरपुर, बहराइच में भी आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और आपको बता दें कि 13 मई को मतदान होना है, जिसमें अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है और जिसके चलते आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज का दिन जोरदार रहने वाला है चौथे चरण के लिए, क्योंकि आज कई जगह पर अखिलेश यादव खुद जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई जगह पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी अवनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, क्या कुछ अपडेट जानकारी, आज क्या कुछ कार्यक्रम है, कौन कौन से बड़े नेता आज कानपुर में नजर आएंगे? कांग्रेस की बात विधानसभा में, क्योंकि अमित शाह ने कार्यक्रम लगाने के बाद निश्चित रूप से माना जा रहा है ठीक है अवनीश, आप नजर बनाए रखिएगा। आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे सहयोगी सीतापुर से वसंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसंत, क्या कुछ वहां पर, क्या कुछ तैयारियां, आज कौन कौन से बड़े कार्यक्रम वहां पर होने जा रहे हैं, क्योंकि सीतापुर एक हॉट लोकसभा सीट है, कैसे क्या कुछ वहां पर सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, चौथे चरण का 13 तारीख को मतदान होना है। उसी को लेकर के आज चुनाव का आखिरी दिन है। इसमें चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो राजेश वर्मा, चाहे बसपा से महेंद्र यादव जो भाजपा छोड़ करके बसपा में गए थे, और चाहे गठबंधन तैयारी की अगर बात लगभग जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे नरेंद्र मोदी रहे हों, सारे नेता आकर के यहाँ पर जो है रैली की है और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को ले करके भी बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री ने भी 3 जनसभाएं की है। तो ये अब जनता के मूड पे डिपेंड करता है कि आखिर 13 तारीख को जो जनता मतदान करने जाएगी, क्या सोच के जाएगी, क्या विकास को सोचेगी या हिंदुत्व को सोचेगी। ये 13 तारीख को जनता वोट करेगी। जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि आखिर सीतापुर से वो कौन सांसद है, या तो राजेश वर्मा फिर से बीजेपी से रिपीट करेंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा। जी देखिए, सीतापुर से लगी हुई एक लोकसभा सीट है धौरहरा, जो लखीमपुर खीरी की विधानसभा और सीतापुर की 3 विधानसभाओं से मिलकर बनी हुई है। उस सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, मिश्रिख पास में ही मिश्रिख विधान लोकसभा क्षेत्र है और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र है। तो वहां पर कहीं ना कहीं सपा ने जो सपा के पूर्व एमएलसी थे आनंद भदौरिया, उनको टिकट दिया है और वहां से बसपा ने श्याम किशोर अवस्थी को उतारा, क्योंकि धौरहरा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण बाहुल्य भी माना जा रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि रेखा वर्मा से ब्राह्मण नाराज था, उसको लेकर के ब्राह्मण कहीं ना कहीं बसपा की तरफ भी रुझान हो रहा है। तो वहां पे त्रिकोणीय समीकरण दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर जीत किसकी होगी, लेकिन वहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और रही बात अगर मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र की कही जाए, तो वहां से पूर्व जो पहले से बीजेपी सांसद हैं अशोक रावत, उनपे फिर से मोहर लगाई है, बीजेपी ने उनको फिर से उतारा है। वहीं पर जो पूर्व सपा के मंत्री रहे हैं रामपाल राजन मैदान में, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुकाबला है और आगे देखने को मिलेगा कि आखिर का जो 4 तारीख को जब काउंटिंग पता चलेगा कि मतदाता या तो चाहे हो चाहे राशन को लेकर के, और अगर गठबंधन की बात की जाए तो ये 4 तारीख को कंफर्म होगा कि कौन वहां से सांसद। ठीक है। और सीमाब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब,
आप इस वक्त मौजूद हैं फील्ड पर, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, कन्नौज का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। पहले जो है वो अखिलेश यादव ने तमाम जगहों पर जनसभाएं की हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जनसभाएं की। अमित शाह भी यहां पर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे और आज वक्त है चुनाव प्रचार थमने का। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद फिर 4 तारीख को नतीजे आएंगे। परसों यहाँ पर मतदान होना है। आज के दिन भी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सुब्रत पाठक जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं वो भी बाइक रैली निकाल रहे हैं और तमाम जगहों पर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि चुनावी समीकरण क्या है तो अखिलेश यादव यहाँ पर पहले भी सांसद रह चुके हैं और यहाँ से डिंपल यादव भी सांसद रह चुकी हैं और जो पिछला चुनाव था उसमें सुब्रत पाठक भी सांसद थे और अभी मौजूदा सांसद हैं। तो चुनाव यहाँ का बेहद दिलचस्प है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हर समाज में गया और यहाँ पर वोट मांगने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी के लोग बेहद आश्वस्त हैं कि उनकी एक बड़ी जीत होने जा रही है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि जैसा पिछली बार चुनाव हुआ था, डिंपल यादव को हराया गया था, वैसे इस बार अखिलेश यादव को भी हराएंगे। तो चुनाव जबरदस्त मोड़ पर आ पहुंचा है और कल के बाद परसों यहाँ पर मतदान होगा, उसके बाद फिर नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जनता ने भरपूर किसका साथ दिया है। फिलहाल तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार अभी भी जारी है और शाम में 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थमेगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सीमा। हमारे सहयोगी अमित सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। अमित, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो मंत्री वर्सेस मामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो यूपी सरकार के 3 मंत्री हैं शाहजहांपुर के, जेपीएस राठौर, सुरेश कुमार खन्ना और जितिन प्रसाद, तीनों मंत्रियों के साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो वहीं जो दूसरे प्रत्याशी हैं ज्योत्सना गौंड, उनके मामा राजपाल कश्यप जो समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे, उनकी साख दांव पर लगी हुई है और इन दोनों पक्षों ने कहीं ना कहीं चुनाव का प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। देखिए प्रवीण, आपको बताते हैं, अगर शाहजहांपुर की बात की जाए तो चौथे चरण के 13 मई को यहाँ पर मतदान होना, जिसको लेकर जो मंत्री 3 हैं उनके पसीने पसीने हो गए, क्योंकि लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, जो पढ़ी लिखी जो महिला है ज्योत्सना कश्यप, वो मैदान में, हालांकि आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो सभी गठबंधन जो है वो सभी लोग लगे हुए हैं। जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि मंत्रियों की साख भी दांव पे लगी है। अगर ये सीट हारती है तो मंत्री की साख दांव पे लगी हुई है। जी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्याशी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। अरुण सागर जो है वो वहां पर मौजूदा सांसद है और उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। देखिए प्रवीण, आपको बता दें कि लगातार दूसरी बार इनको टिकट मिला है अरुण सागर। लेकिन अगर बात की जाए क्षेत्र की तो जनता इनसे बेहद नाराज है, क्योंकि 5 साल में वो ये 5 बार भी किसी गांव में नहीं गए। 5 बार छोड़ो, एक बार भी किसी गांव में नहीं गए। हालांकि मुद्दा जरूर है ये, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंत्री जिस तरीके से लगे हुए हैं, पसीना पसीना बहा रहे हैं अपने प्रत्याशी को जीत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो मंडल में यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से ये सीट के अगर बात की जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बड़े नेता हैं वो शाहजहांपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि प्रत्याशी से जनता बेहद नाराज है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उन्नाव से हमारे सहयोगी अनुराज भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराज, क्या कुछ अपडेट जानकारी, क्योंकि उन्नाव सीट की बात की जाए एक हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से अगर बात की जाए तो बीजेपी से साक्षी महाराज हैं और अनु टंडन के सीधा मुकाबला उनका देखने को मिल रहा है। इस बार क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उन्नाव सीट हमेशा से हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि यहाँ उन्नाव लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं हमेशा अप्रत्याशित रहे हैं। चाहे अनु टंडन जब सांसद बनी थी तो उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, उसके बाद अगले चुनाव में उनकी यह स्थिति हुई कि उनकी जमानत जब्त हो गई। तो कहीं ना कहीं जो उन्नाव का मतदाता है वो अप्रत्याशित परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इस बार बीजेपी के जो सांसद हैं वो तीसरी बार चुनाव मैदान में है। 2 बार उन्नाव की जनता ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन इस बार उनकी डगर थोड़ा सा कठिन नजर आ रही है। लोगों में उनके कामों के प्रति थोड़ी सी नाराजगी है। वहीं जो सपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के अनु टंडन, वो क्षेत्र में लगातार बनी हुई हैं। लोगों में
में उनको लेकर एक माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी अशोक पांडे ने मुकाबले को थोड़ा सा रोचक जरूर बना दिया है, क्योंकि जो मतदाता है वो इस बार ऐसे व्यक्ति को चुनाव में अपने मतदान का बात कह रहा है जो जिले में रहकर उनकी मूलभूत समस्याओं पर काम करने की बात। लेकिन आज यहाँ पर क्या कुछ बड़े कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? कौन कौन से बड़े नेता आज यहाँ पर मंच साझा करते हुए, मंच पर उतरते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आज बता दें आपको कि एक सप्ताह में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम उन्नाव में लगा हुआ है और भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में उन्नाव के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और उन्नाव के लोगों से एक बार फिर साक्षी महाराज पर भरोसा करने की अपील करते नजर आएंगे। उन्नाव में जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जनसभा के बाद माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ माहौल साक्षी महाराज के पक्ष में फिर बनेगा, लेकिन अब सब कुछ 13 तारीख को मतदान के दिन ही स्पष्ट होगा कि जो उन्नाव के लोग हैं वो किस पर भरोसा जताते हैं। आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तकरीबन 1 बजे जनसभा उन्नाव के रामलीला मैदान में होनी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराज आपका। तो आपको बता दें कि आज चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और जिसको लेकर आपको बता दें कि 6 बजे शाम के बाद चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। और फर्रुखाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए फर्रुखाबाद में कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी ने मुकेश राजपूत पर भरोसा रहता है। क्या कुछ अपडेट जानकारी? आपको बिल्कुल बताना चाहें कि यहाँ पर जो एक तरीके से जो है कि से प्रत्याशी बनाए गए, वहीं पर जो है यहाँ पर जो है डॉक्टर नवल किशोर साहब को जो है सपा समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर जो है बसपा से यहाँ पर क्रांति पांडे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला तो ये जो है कि भाजपा और सपा के बीच होने की कगार पर है कि यहाँ पर जो देखा जा सकता है कि भाजपा और सपा के बीच में जो है बहुत ही रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि इनके सामने जो है बिल्कुल आमने सामने के बिल्कुल टक्कर है और पूरी तरीके से मतदाता जो है कि एक तरीके से ये बताया जा सकता है कि पूरी तरीके से मतदाता जो है रोचक मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं पर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी की 13 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है और उसको लेकर आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और आज का दिन भीषण घमासान देखने को मिल सकता है। सियासी रण में दिग्गज उतरते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई जगह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूपी में डेरा डाल रखा है और साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो यूपी के साथ साथ आज वो बिहार भी जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से अगर इन 13 सीटों की बात की जाए तो इन सीटों में सभी सीटें जो थी 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी पर बीजेपी का कब्जा था और इस बार अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 जगह पर प्रत्याशियों को बदला गया है। सांसद के तौर पर मौजूदा सांसदों के तौर पर 2 प्रत्याशी बदले गए हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो सिर्फ कानपुर, जहां से इस बार रमेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है, और बहराइच में टिकट बदला गया है। बाकी 11 जगहों पर बात की जाए तो बीजेपी ने रिपीट किया है प्रत्याशी को, सांसद को, मौजूदा सांसद को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और लखीमपुर से अगर बात की जाए तो हमारे सहयोगी शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। शारिक, यहाँ पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अजय मिश्र टेनी को भाजपा ने फिर से कैंडिडेट बनाया था और क्योंकि अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो जाहिर तौर पर उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है और एक बड़ा चेहरा भी है बीजेपी के लिए। अगर बात की जाए गठबंधन की तरफ से तो उत्तर शोरमा मैदान में, हालांकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाई है। बड़े बड़े नेताओं के भाषण हुए हैं, चाहे उसमें अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव मायावती, सभी ने अपना प्रचार जोर से किया था और ये इस बात में कोई शक नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा चेहरा उतारा है तो ये देखने वाली बात थी कि किस तरह से जो चेहरा है उस पर भरोसा करके फिर से टिकट दिया गया था। वो 13 जून और 4 जून को, 13 मई और 4 जून को किस तरह से परिणाम देते हैं। हालांकि यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी और गठबंधन लड़ाई भी दिख रहे हैं और जो तीसरे प्रत्याशी बसपा से जो पंजाबी समाज से आते हैं वो सेनवारी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शारिक आपका।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से खबर है जहां पर जेल से